माइक ऑन कर दूंगा, तो कृपया करके कोई भी माइक अनम्यूट ना करे। मैं देख रहा हूँ काफी लोग यहाँ पे माइक जो है ना अनम्यूट करते जा रहे हैं। मैं यहाँ से म्यूट करते जा रहा हूँ, मैं यहाँ से म्यूट करते जा रहा हूँ तो लोग अनम्यूट करते जा रहे हैं। प्लीज मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि कोई माइक अनम्यूट ना करे। जब तक वक्ता अपनी बात ना रखे ना, तब तक कोई माइक अनम्यूट ना करे। गैलेक्सी J2 जिनका फोन है वो माइक ऑफ कर दे। धर्मचंद जी माइक अनम्यूट कर दीजिए। बीच में है ना माइक अनम्यूट ना करें। सभी साथियों से निवेदन है कि बीच में कोई माइक अनम्यूट ना करे। सर प्रेम सिंह जी आपने फिर से माइक विनोद सर, विनोद सर, विनोद सर, विनोद सर अपना माइक अनम्यूट करिए। हुआ सर स्टार्ट करें? हाँ, अर्जुन जी से स्टार्ट कराओ। अर्जुन जी कहाँ है आप? हाथ उठाइए, हैंड रेस करिए आप। अच्छा, आप अपने वहां से माइक अनम्यूट करिए। हाँ अर्जुन जी बोलिए। अर्जुन जी आपके यहाँ से माइक अनम्यूट करिए, छोटा सा ऑप्शन होगा नीचे। हाँ जी, हाँ बोलिए आप। करीब करीब जिनको जुड़ना था और वेटिंग में आ ही रहे हैं वो जुड़ जाएंगे। तो विनोद जी सर शुरू करें? जी रवि मीणा जी जुड़े हैं। सभी साथियों से निवेदन है कि कोई भी अपना माइक अनम्यूट ना करे प्लीज। गणेश जब वक्ता बोल रहे हैं ना तब तक सर एक मिनट सर, यहाँ पे माइक अनम्यूट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो कृपया करके प्लीज जब तक वक्ता बोल रहे हैं ना तब तक अपना माइक अनम्यूट ना करें। आपका सवाल होगा तो आप मोर ऑप्शन में जाके हैंड रेस करिए, तो आपका सवाल यहाँ पे लिया जाएगा। हाँ अर्जुन जी बोलिए। एक गैलेक्सी 7 है जिनका है वो प्लीज माइक दोबारा ऑन ना करें। यहाँ से मैं म्यूट कर रहा हूँ तो दोबारा माइक अनम्यूट ना करें। मोहनलाल आर्य जी आपसे भी निवेदन है कि आप भी माइक अनम्यूट ना करें। हाँ अर्जुन जी बोलिए। आप सभी को पहले अर्जुन जी तो बोलिए। जय भीम सर। आज का जो कार्यक्रम रखा गया था बहुजन आंदोलन के विषय में रखा गया था, तो हम कहां से कहां तक पहुंचे, क्या किया क्या नहीं किया, उसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच में हमारे सीनियर विजय वर्मा जी अपना माइक म्यूट करिए। विनोद जी दिल्ली से हैं, उन्हीं के देख रेख में ये सारा जूम मीटिंग मोहनलाल आर्य जी अपना माइक अनम्यूट रखिए प्लीज, कृपया करके अपना माइक अनम्यूट रखिए। हम रामनिवास मीना जी अपना माइक अनम्यूट करके रख दीजिए। यहाँ से म्यूट कर रहा हूँ तो आप बार बार खोल रहे हैं। चलो अब धीरे धीरे सीख जाएंगे सर। हाँ वो तो धीरे धीरे सीख जाएंगे, उनको लगता है ना कि वॉइस नहीं आ रही। सर अनम्यूट करिए, सर अनम्यूट करिए। आप जारी रखो अपना। सर अनम्यूट करिए सर। यहाँ से हाँ, यहाँ से मैंने आपका अनम्यूट कर दिया। एक मिनट होल्ड करिए सर, यहाँ एक मिनट होल्ड करिए सर। मैंने आपका यहाँ से अनम्यूट किया है, आप अनम्यूट कर दीजिए वहां से। हाँ सर बोलिए सर। बहुजन आंदोलन की जो
आप लोग देख रहे हैं युवा वर्ग बिल्कुल इससे अलग थलग पड़ गया है, और जो आंदोलन होना चाहिए था, अलग अलग लोग अलग अलग अपना दल बनाकर या अपनी जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उसमें अलग अलग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसलिए युवा बिल्कुल बहुत एकदम से इस आंदोलन यानी दलित एकदम से टूट सा गया है, बिखर सा गया है। तो इसी कड़ी में आज हमने ये ऑल इंडिया मीटिंग रखी है। तो बहुजन आंदोलन कैसे सफल किया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, और युवा वर्ग को विशेषकर किस तरीके से हम एकत्रित करके एकता में लाएं, और जो हमारे माननीय श्री सांसद साहब डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में हम किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं वो भी हमें बताएंगे। अतः मैं विनोद जी से बोलना चाहूंगा कि अपने जो 5 बिंदु हैं जिस पर हमें बोलना है, कृपया वो बता दें, फिर हम इस तरीके से आगे इस मीटिंग को बढ़ाएं। साथियों, सभी के लिए मेरा जय भीम। जैसा कि आज का सब्जेक्ट रखा है, विषय रखा है बहुजन आंदोलन की सही दिशा। आखिर ये हमें क्यों लिखना पड़ा कि बहुजन आंदोलन की सही दिशा? ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। साथियों, हम लोग हजारों वर्षों से वंचित रहे, हर चीजों से शोषित रहे, आप सभी परिचित हैं। इस समाज को जगाने के लिए तथागत गौतम बुद्ध से लेकर कबीर, रविदास जी, तमाम संत महापुरुषों ने काम किया, और उसके बाद बाबा साहब का जन्म हुआ हमारे बीच में, और समाज के उत्थान के लिए जो शोषित वर्ग था, वंचित वर्ग था, उन्होंने विशेष प्रयास किया जगाने का, तर्कसंगत समाज बनाने का। उसके साथ साथ उनके अधिकार के लिए विशेष काम करते हुए संविधान में कुछ हमारे लिए उन्होंने अधिकार दिलाए, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत दलित समाज के बीच में खुशहाली आई। साथियों, बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद जो बाबा साहब की विचारधारा थी, उसको उनके समकालीन नेताओं ने जो सामाजिक परिवर्तन और संवैधानिक और सामाजिक अधिकार के लिए जो आंदोलन होने चाहिए थे, उसको एक राजनीति का रूप दिया, और एक समाज का जो माइंडसेट था पूरा राजनीतिक हो गया। लेकिन वो भी बहुत लंबे समय तक नहीं चले, 70 के दशक आते आते खत्म हुए। फिर दोबारा से बहुजन आंदोलन की शुरुआत हुई बामसेफ के रूप में। बामसेफ ने निश्चित रूप से समाज को जगाया, कर्मचारी अधिकारियों ने, लेकिन उनका मुद्दा था गैर राजनीतिक, गैर धार्मिक और गैर संघर्ष वाला। लोगों में जोश भी भरा, इतिहास को भी बताया, लेकिन जैसे ही लोगों की भीड़ इकट्ठा शुरू होनी हुई तो बड़ी ही चालाकी से राजनीति का रूप दे दिया। राजनीतिक पार्टी बननी भी चाहिए, 85% का हमारा नारा है, 85% हम लोग हैं भी, 3 या 4 बार सत्ता में भी आए। लेकिन जो संवैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष था, उस पर कहीं ना कहीं विराम लगा। अब मैं सीधा परिसंघ पे आना चाहूंगा, क्योंकि बहुत से नए साथी हैं इसमें। साथियों, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जितने भी समाज का विकास हुआ है वो संवैधानिक अधिकारों से, खासकर आरक्षण से हुआ है। 97 में एक ऐसा समय आया था कि 5 आरक्षण विरोधी अध्यादेश पारित किए डीओपीटी ने, जिससे आरक्षण एक तरह से खत्म हो गया। उसी टाइम ये परिसंघ का जन्म हुआ, और उसके चेयरमैन माननीय डॉक्टर उदित राज जी को बनाया गया। तो बड़ी ही सूझबूझ से 97, 98, 99 और 2000 की रैली में एक रिकॉर्ड वही कायम किया और 3 संशोधन कराए। ये आप सभी को पता होना चाहिए। और एक परिसंघ 2001 में आते आते इंटरनेशनल लेवल का, यानी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जाना जाने लगा उदित राज जी के लीडरशिप में।
साथियों, आंदोलन चलता रहा और एक जो बहुत बड़ा वर्ग था, जो बहुत बड़ी ताकत है, उनका ये मानना रहा कि जब सत्ता में आएंगे तो सब कुछ ठीक होता रहेगा। लेकिन परिसंघ ने कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया और लगातार जो भी संवैधानिक अधिकार थे, जब जब भी उन पर आंचाई और उदित राज जी के नेतृत्व में परिसंघ लगातार संघर्ष करता रहा। इसी के पैरेलल एक और संगठन है, यह विचारधारा कह सकते हैं, जो कि बहुजन आंदोलन के हिसाब पर हम बात कर रहे हैं। उनका मुख्य रूप से काम ये रहा समाज के बीच में जाकर इतिहास बताना, मनुवादियों को गाली देना, और जो दलितों के अधिकारों पर जब हनन होता है तो वहां अपना चुपचाप बैठ जाना। तो उन्होंने भी कोई विशेष जगाने का तो काम किया, लेकिन अधिकार के लिए कभी भी सड़कों पर नहीं उतरे। और कर्मचारी अधिकारियों को यदि 97 से किसी नेता ने सड़कों पर उतारना सिखाया तो उसका श्रेय उदित राज जी को जाता है। साथियों, इतिहास बहुत लंबा है, हम करंट में आएंगे। 2014 से जब से मोदी जी की सरकार बनी है, तो लोगों में ये बड़ी चिंता है कि जी संविधान को खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो संविधान को खत्म करें या ना करें, लेकिन संविधान को लागू बिल्कुल नहीं कर रहे। संविधान को लागू बिल्कुल नहीं कर रहे। इसके साथ साथ 22 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, जिसमें ये कहा गया कि जिन्होंने आरक्षण ले लिया है उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। उससे पहले फरवरी में उत्तराखंड गवर्नमेंट में प्रमोशन में रिजर्वेशन खत्म किया। तो साथियों, जब ये सब चीजें बचेंगी ही नहीं और इसके साथ के साथ प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है, जो सफाई कर्मचारी हैं उनका काम पूरा ठेके पे चला गया है, इस पर कोई भी संगठन सकारात्मक रूप से आवाज नहीं उठाता है। ये हमें सोचना है कि अपनी ऊर्जा को कहाँ लगाएं। आज का मुख्य विषय यही है। और जहां तक परिसंघ के बारे में मैं इतना कहना चाहूंगा कि परिसंघ एक ऐसा संगठन है जो लॉकडाउन में भी अकेला ऐसा संगठन है कि लॉकडाउन में मोदी जी की सरकार हमारे अधिकार खत्म कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट अधिकार खत्म करने पर लगी हुई है, लेकिन परिसंघ लगातार जूम मीटिंग के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से जगाने का काम कर रहा है। इसी लॉकडाउन में परिसंघ ने यह आह्वान भी किया उदित राज जी के लीडरशिप में कि जैसे ही राहत होगी, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह ये खत्म हो जाएगी, लेकिन लगता नहीं है बहुत जल्दी खत्म होगी ये, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट को भी एहसास कराएंगे कि आप संसद से बड़े नहीं है, समाज से बड़े नहीं है। जो आपके मन में आता है, आपके कहने से रिजर्वेशन खत्म नहीं होगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का घेराव भी किया जाएगा। मेनली विषय यही है आज का। बाकी समय समय पर मैं बताऊंगा आपको, साहब विस्तार से बताएंगे। साथियों, इसके लिए अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं कि किसी भी संगठन को चलाने के लिए चर्चा तो हम करेंगे, लेकिन संगठन में जुड़ना भी पड़ेगा। जुड़ने के साथ साथ कोई भी संगठन बिना आर्थिक सहयोग के चलता नहीं है। वो इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि समाज इतना भावुक हो गया है। जो बाबा साहब ने तर्क संगत समाज बनाने की बात की थी, लेकिन शायद वो बात बीच में ही बिखर गई है। समाज को इस कद्र भावुक बना दिया लोगों ने कि वो गाली देना शुरू कर देते हैं, समाज उधर चला जाता है, उन्हीं को संसाधन देता है, लेकिन जो वास्तव में अधिकार की बात करता है उधर समाज थोड़ा कम देखता है। लेकिन परिसंघ की एक खासियत भी है कि इसके साथ देश के जो बुद्धिजीवी कर्मचारी अधिकारी हैं, सामाजिक एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, दलित एक्टिविस्ट हैं, सभी का सहयोग है, सभी जुड़े हुए हैं। गणेश जी, इसलिए जो भी परिसंघ मुद्दा लेता है उसको सरकार भी बहुत सीरियस लेती है। तो आप लोग इस पर विचार करें, संगठन को किस तरह मजबूत किया जाए। राजस्थान में कैसे लोगों को जोड़ा जाए
जो जातियों में विभाजित है, इनको कैसे इकट्ठा किया जाए। एक चीज का तो नुकसान जरूर हुआ है अर्जुन जी, मैं आपके लिए स्पेशल कहना चाहूंगा कि जब से दलित जी राजनीति में अधिनायकवादी, सामंतवादी और जातिवादी सोच पैदा हुई है, तब से जी कुछ जातियों ने अपने आप को उपेक्षित महसूस करके छोटे छोटे दल बनाए, छोटे छोटे सामाजिक संगठन बनाए। कोई बीजेपी की तरफ गया, कोई आरएसएस की तरफ गया, तो उससे दोहरा नुकसान हुआ है हमारा। तो हमें दलित समाज बिखर को भी गया। समझाना है कि कोई एक विशेष जाति इस आंदोलन को नहीं लड़ सकती, मनुवादियों के खिलाफ नहीं लड़ सकती। उन सभी को मिलकर ठीक सर। हराना है। और जो अम्बेडकरवादी ज्यादा अपने आप को समझते हैं या हैं, उन लोगों की विशेष ड्यूटी बनती है कि वो उन जातियों के बीच में जरूर जाएं जो बाबा साहब से अभी भलीभांति रूप से परिचित नहीं हुए हैं। इस काम के लिए परिसंघ जितना भी अपने स्तर पर कर सकता है कर रहा है, बाकी विस्तार से साहब बताएंगे आपके लिए। तो ये हमारे आज के मुख्य मुद्दे हैं, ये इन्हीं मुद्दों पर चर्चा होनी है। अर्जुन जी बढ़ाइएगा आप। हाँ गणेश जी। हाँ गणेश जी 18 लोग वेटिंग में चल रहे हैं। ये गणेश वेटिंग में कहाँ है भाई? गणेश मोर 18 मोर बता रहे हैं, 18 लोग। गणेश कहाँ है वेटिंग में? क्यों नहीं दे रहे? एडमिट क्यों नहीं कर रहे हो? 18 लोग हैं इस वक्त। चलो एडमिट कर ही रहा हूँ सर। तो 18 लोग कैसे रह गए अभी? सर कोई भी नहीं है सर, उनसे एक भी बोलो लोग फिर। सर मैंने दिखा रहा है। एक भी लोग नहीं है सर। वो क्या कह रहे हैं? अर्जुन जी क्या कह रहे हैं? 58 लोग हैं सर, अभी जुड़े हुए हैं 58 लोग हैं सर। 58 दिखा रहे हैं इसमें, 58 दिखा रहे हैं पार्टिसिपेंट इसमें। लेकिन वो कह रहे हैं 18 वेटिंग में है। कहाँ है वेटिंग में? नहीं है सर, एक भी नहीं है सर। चलो आते रहेंगे आप तो 18। चलो चलो ठीक है फिर, चलो उनसे बात कर लो ना, अर्जुन जी से बात कर लो कि कहाँ है वेटिंग में। हाँ मैं अर्जुन कर रहा जी हूँ सब एक भी, अर्जुन जी यहाँ पे एक भी लोग नहीं है कि जिनको मैंने छोड़ा है। यहाँ पे एक भी पार्टिसिपेंट में मैं जैसे देखता हूँ ना वैसे मैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं चलो जैसे ठीक है। देख रहा हूँ तो अभी कोई भी नहीं है। चलो मेरे यहाँ उनको 18 बता रहे हैं। नहीं तो हाँ, आप ऐसा भेजो इधर। गलत क्या है? कैसे हो रहा भाई? जरा सॉर्ट इट आउट करो। चलो मैं बोल रहा हूँ उनको। हाँ सर, जय भीम। देखिए साथियों, हमारे वरिष्ठ साथी विनोद जी ने बताया है, रूपरेखा रखा है। अर्जुन जी का धन्यवाद, इन दोनों ने मिलकर के किया आज का कार्यक्रम। और हमारे बालाजी अध्यक्ष ही हैं, प्रेमचंद जी हैं, अतर सिंह जी हैं, और बहुत सारे साथी हैं जो आते भी रहते हैं, पहले से भी आते हैं। उड़ीसा की तैयारी कर रहे हैं खंडा जी। रंजीत जी हैं हमारा ट्विटर का, राजस्थान का देखते हैं। अर्जुन जी इनसे संपर्क में आ जाइएगा। डीके सिंह जी धन्यवाद, आपका डोनेशन आ गया है। प्रभा जी का भी डोनेशन आ गया है। और टमटा जी आपका कार्यक्रम शायद तो होने वाला है उत्तराखंड का, ये आप पूछ लेना हमारे यहाँ कब की डेट है। और भुरानिया जी आपकी तबीयत कैसी है? काफी दिनों के बाद दिखाई पड़ रहे हो। और मलिक जी हैं, गीतांजलि जी हैं, और बहुत सारे साथी हैं। उत्पल कुलकर्णी जी आप अपना वीडियो ऑन कर लो। और कौशिक बघेल जी, आशीष जी ठीक हो? मध्य प्रदेश की तैयारी कर लो भाई। और विजय बरुआ जी, वो ठगेला जी आप अपने को ऊपर कर लो भाई, आपका फेस नहीं दिख रहा है। और राजस्थान से भी बहुत लोग जुड़े हैं। हाँ राजस्थान से ज्यादा हैं, अच्छी बात है, उन्हीं के लिए है, आपने किया भी है। और डीके सिंह जी, ये बाद में सर नाम बता देंगे उनके, आप अपनी बात जान। हाँ सबका नाम अगर हम लेने लगेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। अर्जुन जी बता देंगे उनको। हाँ ठीक है, नाम भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि सब एक आदमी सबका नाम लेंगे तो औरों को दिक्कत होगी, खाने का इस समय टाइम है। तो बहुजन
सही दिशा। देखिए, मतलब चलना बड़ी बात नहीं होती है। अगर मंजिल 5 किलोमीटर की है और आदमी टेढ़ा मेढ़ा चले तो 50 किलोमीटर भी चले तो कहे कि हम मंजिल पर चल तो रहे हैं और पहुंचे न हो, तो स्थिति कुछ ऐसा ही हुआ है। तो आज थोड़ा विषयांतर है, और जो बहुजन बहुजन है ये कहने में तो अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जातियां बल्कि जाति का आधार पर संगठन मजबूत होते जा रहे हैं। पहले नहीं हुआ करता था, अब हर जाति का आदमी अपना संगठन बना लिया है। 10-15 साल 20 साल में नाई है, चौहान है, नोनिया है, कश्यप है, घीमर है। पहले चूंकि एक तरीका उनको मिल गया है एमपी एमएलए बनने का, या बीडीसी मेंबर बनना, या पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव बनना, या सरकार बार्गेनिंग का, तो एक हथियार सा हो गया। तो जातियां बटी हैं। अब यहाँ बहुजन एकता बाद में है, यहाँ पर तो दलित ही नहीं एक हो रहे हैं। और जब कभी कोई बड़ा लक्ष्य रखा जाता है, बड़ा सपना दिखाया जाता है, उसमें आकर्षण ज्यादा पैदा होता है। और आकर्षण, सत्ता प्राप्ति का आकर्षण नारा ही बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें एक जो सबसे बड़ी कमजोरी है कि इंतजार है सत्ता का। और इंतजार करते 30-35 साल बीत गए, अभी 40 साल। अभी विनोद जी ने कहा 4 बार, 4 बार नहीं, 1 बार सत्ता बनी, बाकी तो बीजेपी के सहयोग से बनी थी। तो वो भी अगर जाति की संख्या बड़ी न होती उत्तर प्रदेश में तो असंभव था। जाति से की संख्या बड़ी होने से पासवान जी अभी भी रेलेवेंट है बिहार में। जाति पीछे लगी हुई है, जात का वोट इधर उधर जाता नहीं। हम भले दलित आंदोलन कहें, सब कुछ कहें, बहुजन एकता कहें, लेकिन सच्चाई जो है उसे हमें मानना चाहिए। मंचों पर कहना चाहिए बहुजन एकता, हम सब एक हैं, लेकिन धरातल पर यह नहीं है। तो उसका सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि जो हमारे अंदर ऊर्जा पैदा हुई, जागृति तो चलती रही, कर्मचारी भी करते रहे, राजनीतिक लोग भी करते रहे, तो अब उस जिनको जगा दिया गया उनको कोई काम में लगाया नहीं गया। 5 साल में एक बार वोट देने के लिए कहा गया, तो 1 साल एक बार वो वोट देने का, तो जो ये 5 साल का गैप या 4.5 पौने 5 साल का होता है, इस समय इस दौर में आपकी बहुत सारी चीजें खत्म हो जाती है। जैसे 22 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, वहां 4 डिस्ट्रिक्ट है, खम्माम है, वारंगल है, आदिलाबाद है तेलंगाना में, जहां 100% आदिवासी हैं। तो 2000 में आंध्र प्रदेश जब था, जब तेलंगाना वो आंध्रा अलग अलग नहीं बना था, तो 100% रिजर्वेशन लागू कर दिया था, क्योंकि ट्राइबल की पॉपुलेशन वहां 100%। और ये एज ए पर कॉन्स्टिट्यूशन। और 22 अप्रैल को जजमेंट दिया। आज जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं रामलू नायक जी हैं, और उन्होंने आज बहुत वहां पर धरना प्रदर्शन किया था हैदराबाद में, उस पर मैं आता हूं। तो ये भी मुद्दा उन्होंने लिया कि जब 100% पॉपुलेशन है SC/ST को, राज्य सरकार के लिए यह मैंडेटरी है कि अगर बंगाल के अंदर सिरों का 17% है तो उसे 17% रिजर्वेशन देना पड़ेगा। अगर यूपी में 22% है तो 22 देना पड़ेगा आबादी के हिसाब से। तो आदिवासी वहां पर 100% है तो 100% देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये नहीं हो सकता, 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। अब 4.5 साल तक कोई आंदोलन नहीं, धरना नहीं, प्रदर्शन नहीं, ज्ञापन नहीं,
तो ये नुकसान तो हो गया, ये तो गया खत्म। तो इसी से यह सबसे बड़ी, बहुत बड़ी मार इसी बहुजन आंदोलन से ही बड़ी मार हुई। इससे ज्यादा घातक कुछ सिद्ध हुआ नहीं। अभी डीके सिंह जी हैं, हमारे बैंक के ऑफिसर हैं। अब इनको अगर कोई परेशान कर रहा, टर्मिनेट कर रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहा है, विजिलेंस केस बालाजी के खिलाफ लगा हुआ है, तो हमारे जो सांसद है, जो बहुजन आंदोलन वाले, कहेंगे देखो हम मांगने वाले नहीं बनेंगे, हम सत्ता आएगी तो देने वाले बनेंगे। तो आदमी कहाँ जाए, टूट जाता है, खत्म हो जाता है। अभी 22 अप्रैल का जो जजमेंट है, वो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सारे देश में जो आरक्षण ले चुके हैं उनको निकाला जाए, और किसी दिन आप सबको निकाला जा सकता है, आपके बच्चों को निकाला जा सकता है। दूसरी बात है, आज भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, आज का जजमेंट है। अब इसका बहुजन आंदोलन से कोई लेना देना तो है नहीं, चाहे ओबाम सोफा चाहे बीएसपी, कोई लेना देना नहीं। उनको तो इतिहास बताना है और आलोचना करनी है, और ये कहना है कि जब सत्ता आएगी तो हम देखेंगे, देने वाले बने। ये सब ऐसे होता रहा। जब सवर्णों को 10% का रिजर्वेशन दिया आर्थिक आधार पर, तो कभी किसी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज ने कोई टिप्पणी नहीं करी। 50% से ज्यादा सीमा बढ़ गई थी। इसमें बहुजन आंदोलन का कोई मतलब नहीं, वाम सीपियों का कोई मतलब नहीं, वो तो कैडर कैंप से मतलब। तो 40 साल 30 साल तो इसमें लगा दिया। तो आंदोलन की सही दिशा ये नहीं, कम से कम बीजेपी से सीख लेना चाहिए, कम्युनिस्टों से सीख लीजिए, कांग्रेस से भी सीख लेना चाहिए कि आपने देखा जब बीजेपी विपक्ष में थी तो गैस के सिलेंडर का दाम बढ़ जाना, मिट्टी के तेल का दाम बढ़ जाना, चीनी के दाम बढ़ जाना, महंगाई आ जाना, भ्रष्टाचार का रोज धरना प्रदर्शन पूरे देश में होता था। ये तरीका होता है। हमारा भी आज निकल आना चाहिए लोगों को सड़कों पर कि आप कैसे कह सकते हैं मौलिक अधिकार नहीं। आज ही का जजमेंट है, और कल का परसों का जजमेंट इलाहाबाद का। तो ये पूछा जाना चाहिए कि फैसला यहाँ पर जाति व्यवस्था के हिसाब से होता है कि न्यायिक व्यवस्था के हिसाब से होता है। इस बात को अब आप लोग चलाइएगा। इसका हमने सोचा है, नए तरीके से हमने व्याख्यान किया कि इस देश की जो न्यायपालिका है, जब SC ST OBC का मामला आता है, मुसलमानों का मामला आता है, तो न्याय जाति व्यवस्था के हिसाब से न्याय देता है, न्यायिक व्यवस्था के हिसाब से फैसला नहीं देते। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में बलात्कार किया था लड़की के साथ में, और पड़ोसी आदमी था, और उसका लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया, तो उसका सेंटेंस रिड्यूस कर दिया, यह कहते हुए कि जो अपराधी है उसको ये नहीं पता था कि ये दलित लड़की है, तो SC ST एक्ट हटा दिया। तो आज हमने ट्वीट में किया है कि सवर्णों को तो आमतौर पर वकील करने की जरूरत नहीं है, वो जो जज हैं वो उनके वकील हैं। इस बात को किया। अब अगर आप लोग इसमें लग जाते, हालांकि उसमें आज ट्रेंडिंग हुई, कॉलेजियन सिस्टम कलंक है, वो हम लोगों का हैशटैग है। आज ट्रेंडिंग हुई, 1 लाख लोग आए वहां पर, आपको नहीं पता होगा। तो उससे ऊपर हमने 1 लाख से ज्यादा, आज मेरा ख्याल है कि इंडिया की ट्रेंडिंग में तो टॉप में आ गया, वर्ल्ड ट्रेंडिंग में भी हम लोग गए हैं कभी। तो इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। तो बहुजन आंदोलन का अधिकार से मतलब, भागीदारी से मतलब, संसाधन में भागीदार हो, उसका तो कोई मतलब है नहीं। एक इमोशनल नारा है, उसमें हमारे लोग भी जाते हैं, आप लोगों में से कुछ जाते होंगे कैडर अटेंड करने के लिए, पैसा भी दे आते हो। हमारे में इमोशन नहीं है, काम की बात है।
उनकी तुलना मोदी से करना चाहिए। मोदी ने आकर आत्मनिर्भर की बात कह दी, जैसे बहुजन वाले कह देते हमारी सत्ता मिलेगी, यानी वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। भावना के आधार पर पढ़े लिखे लोग भी बह चले और उसी में धारा में चले गए। अभी आज भारतीय जनता पार्टी का जो बीएमएस है, भारतीय मजदूर संघ, तो उन्होंने जो चीज आपको करना चाहिए था उन्होंने किया आज, कि डिफेंस विभाग का निगमीकरण होगा, उसके बाद भेज दिया जाएगा। मैं पहले से कर रहा हूं, जून की मीटिंग उसी से शुरू हुई थी, जब आर्थिक पैकेज के समय में बहुत बड़ा नीतिगत घोषणा हुआ था, तो कि डिफेंस सेक्टर का निगमीकरण होगा। वो एक रास्ता है निजीकरण का, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिन जिन क्षेत्रों में व्यापार कर रहे हैं निजी क्षेत्र के लोग भी करेंगे, वो भी है खत्म करने का, एयरपोर्ट का की बिक्री। तो इसी से हमने शुरू भी किया था। आज 2.5 महीने हो गया, मेरा ख्याल 25 या 30 मीटिंग है, कई हजार लोगों से चर्चा हुई और उसका बहुत व्यापक असर पड़ा। इस बात की खुशी है कि भयंकर जागृति हुई है इस कॉन्फ्रेंस की वजह से पूरे देश में। हम लोग फिर वो 97 जैसे उभार आ गया, लेकिन उसमें कहीं आप पीछे हैं। जैसे आज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, इन चीजों का फर्क पड़ता है। फौरन आप लोगों को नोटिस लेना चाहिए था। इसमें करोड़ों नहीं जुड़ा है। और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया था परसों का, कल ही अखबार में आया है, तो इस देश में फैसला जो होता है जाति व्यवस्था के हिसाब से हो रहा है, न्यायिक व्यवस्था के हिसाब से नहीं हो रहा। जहां तक SC ST OBC का मामला था, अब जो बहुजनी है, मैं उनको बता देना चाहता हूँ। OBC का रिजर्वेशन अभी खत्म हुआ, 69,000 जो भर्तियां थी, OBC के नेता नहीं उठाए, प्रियंका गांधी जी ने उठाए। प्रोजेक्ट डायरेक्टर की 14 पोस्ट थी उत्तर प्रदेश में, सूडा विभाग में, और उसमें 7 ब्राह्मण रखे गए, 3 ठाकुर और 1 कायस्थ, 11 पोस्ट हो गई। बैकवर्ड के लोगों ने नहीं उठाए। पोस्ट मेडिकल बने, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डेंटल में बैकवर्ड को रिजर्वेशन नहीं दिया गया, वो हमने उठाया। ये कहाँ की बहुजन एकता, कौन सा बैकवर्ड जागृत है भाई? किस बात का इंतजार कर रहे हो? सत्ता कभी नहीं मिलेगी, हमको नेता केवल दलित मानेगा जाति व्यवस्था में 150 वर्ष में। हम आदान प्रदान करें और भागीदारी लें कि भाई 2 पोस्ट तुम ले लो और 2 हम ले लेते हैं। हम संघर्ष करके वोट का दबाव बनाएं तो मिलता रहेगा और आगे बढ़ते रहेंगे। हुआ क्या, अब मैं फिर दोबारा वही कहना चाहता हूं, वो जो पुराने लोग हैं बोर होंगे, जो कि रोज आ जाते हैं मीटिंग में। अच्छी बात है कि चाहे स्पेशल कंपोनेंट प्लान हो, ट्राइबल सब प्लान हो, लैंड टू लैंडलेस हो, 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत कर्ज देने की बात है, वजीफा की बात है, दलितों के लिए हॉस्टल की बात है, कोटा फोटा तमाम क्षेत्र में, चाहे गैस है, पेट्रोल पंप है, मिट्टी का तेल है, राशन है, चीनी का है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन है, खाली पदों पर पोस्टिंग, बैकलॉग की भर्ती है। ये क्या बहुजन आंदोलन से हुआ है? जब तक आपके वोट की लालच थी तब तक मिलता रहा आपको। जब आप वोट उनको देना बंद कर दिया तो उन्होंने भी ख्याल किया, और जिनको वोट देना किया उनको ऐसी चीजों से सवाल ही मतलब ही नहीं होता। पहले कांग्रेस को वोट जाता था, मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं, तो उनको था कि भैया इनको कुछ दो, हमारे वोट मिलेगा। अब जब हट गए तो वो गिर गए, कांग्रेस कमजोर हो गई नॉर्थ इंडिया से। तो जब वोट ही नहीं मिलता है तो वो सत्ता में नहीं है तो क्या देंगे वोट, और आप जब वोट मिल रहे हैं तो क्यों सोचेंगे आपके बारे में? जिनको दिया जा रहा है वोट वो सोचे आपके बारे में, वो क्यों नहीं सोच रहे हैं? वो नहीं सोचेंगे कभी।
तो ये स्थिति है। तो भैया होश में अब हमें आना है सही दिशा में। और एक बात बता दूं कि यह नहीं कि विनोद कुमार जी और इसमें है रंजीत मीना जी, हमारे नितिन जी, अभी नितिन जी वहां चंद्रपुर से हैं, और सारे साथी हैं, खंडा हैं, आपके अलावा कोई इस समय है नहीं। सबकी दिशा गलत है। और जो ताकत का जन्म हुआ था बहुजन आंदोलन के रूप में, उनको काम नहीं दिया गया, लगाया नहीं गया कि चलो धरना करो, प्रदर्शन करो, जहां पर अत्याचार हो वहां हजारों की संख्या में पहुंचो, घेराव करो, जेल जाओ और ज्ञापन दो, चुनाव के समय में अपनी बात हर जगह कहवाया जाए कि भाई चुनाव के टाइम में पकड़ा जाता है पार्टियों का, और पार्टियां उस समय सुनती हैं। वो तो एक बात है कि सत्ता में हम आएंगे, वो तो हम मनवादियों से मांगने थोड़ी जाएंगे, हम मनवादियों को देना चाहेंगे। लो देते रहो, अब तो सब निपटा दिया, सारा तंत्र उनके पास में। तो जो भी कुछ है तो निरंतर प्रयास से, संघर्ष से, इसीलिए हमने एक वर्चुअल रैली किया का फैसला किया है कि हम भी मंच लगाएंगे यहीं पर दिल्ली से, और पूरे देश में अपने लोगों को संबोधित करेंगे। और इसीलिए जो मीटिंगें पूरे देश में हो रही, तो कम से कम 25-50 हजार की हमारी रैली पूरे देश में होना चाहिए। अब उसका टेक्निकल एस्पेक्ट भी देखा जा रहा है कि टेलीविजन पर आप फिक्स कर सकते हैं, ये लैपटॉप में किस तरह से कहाँ सुना जाना चाहिए। और एक बात है, दूसरी बात है कि आप सोच रहे हैं लॉकडाउन खुल जाएगा तब कुछ कर पाएंगे, तो लॉकडाउन अब मुझे लगता है फिर से लागू हो जाए। और वास्तव में इस समय 60-70 लाख लोग कोरोना के हैं, टेस्टिंग नहीं हो रही। टेस्टिंग होगी तो बहुत में निकलेंगे, और ये बढ़ेगा। दिल्ली का ही बताया जा रहा है 31 जुलाई तक 5.5 लाख हो सकते हैं। तो बैठ इंतजार बिल्कुल न करिए कि हाँ लॉकडाउन खुलेगा, तो तब तक ये मामले सारे ठंडे में बस्ते में चले जाएंगे। जब ठंडे बस्ते में चले जाएंगे तो सदा के लिए खत्म। इसीलिए समय के अनुसार उठना पड़ेगा, और ये समय है, इससे अच्छा कोई समय नहीं हो सकता। और आसान भी है, ऑनलाइन का आसान भी है। आज तो हम फॉर्मली जूम की मीटिंग करते हैं, खंडा है दिन में कर लिया करें 10-5 लोगों को लेकर, या अर्जुन नहीं है, या अर्जुन जी हैं, या कोई और लोग हैं, तो आप लोग आपस में बातचीत करते रहें। ये नहीं कि जब यहाँ एक मीटिंग होगी तभी हो। ये जगदीश प्रसाद मीना जी हैं, भजन जी हैं, उत्पल जी आपका गुजरात का होना है भाई, पता नहीं शरद पवार उसको संदीप पवार से आपने डिस्कस किया कि नहीं, वो एनजीसी का कराना चाहते हैं, टमटा जी अपना करें। जब तक फैलेगा नहीं ना, तब तक हो नहीं पाएगा। ये जन जन आंदोलन नहीं बनाया जाएगा तो नहीं हो सकता। ये हर घर जान पहुंचना। हाँ सर, उत्पल कुलकर्णी जी का फोन आया था कि उन्होंने कहा कि 1-2 दिन का टाइम दे दो। अरे उत्पल जी से मैं बात कर लूंगा यार, रुक जाओ ना, तुम क्यों बोल रहे, मेरे सामने है। जी सर। और गणेश आज बड़ा हाई है, गीतांजलि जी, गणेश बड़ा हाई हो रहा है आज। एक्टिव हो गया है, मैं एक्टिव हो गया भाई, टेक्निकल पर्सन। तो ये है। अब आपका मैं सवाल लूंगा, और विषय हमने रख दिया है कि देखिए 4-5 चीजें हैं। वैसे तो पूरा कहिए 60-70 नेता जुड़े हुए हैं तो 2 दिन लगेगा। देखो साहब, हम कोई चर्चा कभी नहीं करते कि किसी ने क्या किया, यहाँ अत्याचार हो गया, वहां अत्याचार हो गया, ये हो गया। इलाज खोजना चाहिए, बीमारी के ऊपर चर्चा नहीं करना चाहिए। हम बीमारी के ऊपर न चर्चा करें, इलाज क्या है। अब बीमारी पर तो सभी बोलने लगेंगे, तो जिनके पास इलाज का
सुझाव दिमाग में नहीं है तो जरूरी नहीं कि वो बोले, जिनके पास हो सकता है। 4-5 क्षेत्रों पर मैं चाहूंगा चर्चा हो। एक तो ट्विटर पर सब लोग ट्विटर अकाउंट सब लोग खोल लो, और हमारा जो ट्विटर है डॉक्टर उदित राज का है, ऑल इंडिया परिसंघ का है, वैसे डोम का है, परिसंघ का है, और फॉलो करो, लाइक करो, रीट्वीट करो। दूसरा है फेसबुक पेज है, और फेसबुक पेज 4 है हमारे, उसमें भी जाकर के लाइक कर दो तो हमारे फॉलोअर बढ़ जाएंगे। लाइक 10-10, 20-20 लोगों से लाइक कराओ। कमेंट हमारे खिलाफ बहुत आता है, आज हम अकेले पड़ गए हैं पूरे देश में, इतनी गाली पड़ती है। आप जाके हमारा देखो ना, ट्विटर भरा होगा गालियों से, हमारे लोग आते नहीं, पता नहीं क्या बात, डिफेंड नहीं करते। तो एक तो ये तरीका है आपका घर बैठने का। दूसरी, अपने स्तर पर ये मीटिंगें करिए, तैयारी कर लो। जैसे अर्जुन जी ने साहस किया, तैयारी कर लिया, आप भी तैयारी कर दीजिए। मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा, उन लोगों से चर्चा करूंगा, आपके लिए आसान करा दूंगा। हो सकता है हमारी बात को सुन लेते हैं लोग तो आसान हो जाएगा। तो एक बात है। दूसरी बात है, रैली ये जो हम करेंगे वो उसके ऊपर एक माहौल बनाइए आप कि हम वर्चुअल रैली करेंगे, जैसे अभी अमित शाह ने किया बिहार और बंगाल में, हम भी करेंगे, इन्हीं मुद्दों को लेके करेंगे। तीसरी बात है, कोई अत्याचार का मामला हो तो सोशल मीडिया पर हाईलाइट करिए। अब धरना प्रदर्शन कर नहीं सकते, कई मामलों का बहुत हो जाता है, उसका समाधान भी होता है। और चौथी बात है कि जिलों की नियुक्तियां, कोई जिला अध्यक्ष लायक है। अब देखो हमने लॉकडाउन के पीरियड में जितनी बड़ी नियुक्तियां की उसके पर, और अनलॉक पीरियड में नहीं कर पाए। जो आज एमएलसी हैं तेलंगाना के, बड़ा संघर्ष में लगे हुए हैं, उनको हम राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रवि मीना है यहाँ के, राजस्थान के। रंजीत जी, रवि मीना आए नहीं आज। और दूसरी बात है, अशोक समरिया प्रदेश अध्यक्ष बने, राजस्थान के बहुत एक्टिव हैं। तो मैं अगर इंतजार करता लॉकडाउन का, 1 महीने मैं इंतजार नहीं करता, वहीं तुरंत फैसला कर देता हूँ। सोशल मीडिया की जो सबसे बड़ी हमारी शेरनी है और सबसे बड़े हमारे बाजू हैं गीतांजलि जी, वो इसी लॉकडाउन पीरियड में ही तैयार हुई है, लीडरशिप लिया है। रंजीत जी ने भी लॉकडाउन के पीरियड में ही अपना ट्वीट बढ़ाया है। तो बहुत सारी उपलब्धि, इसको हमने अवसर के रूप में देखा। मोदी जी कहते हैं ना कि हर आपदा को, विपरीत परिस्थितियों को अवसर के रूप में देखना चाहिए, लेकिन वो जो कहते हैं करते उल्टा है। वो अच्छे अवसर को आपदा में बदल देते हैं। चलती हुई अर्थव्यवस्था को आपदा में बदल दिया। अभी कहते तो हैं, और अभी कोरोना को नियंत्रण करने की बागडोर उन्होंने संभाली, तो अवसर था जब उसको रोकने का, तो आपदा में बदल दिया। तो इस देश का प्रधानमंत्री कोई भी अवसर होता है वो आपदा में बदल देता है, और भाषण वो देता है कि हर आपदा को अवसर में बदलो। तो हम तो अवसर में बदल लिए, लेकिन हमारे जो देश के प्रधानमंत्री वो आपदा में जरूर बदल दिया। मुसलमानों जो एक्टिविस्ट थे उनको जेल में डाल रहे हैं, आरक्षण खत्म कर रहे हैं। तो ये है। तो आज अवसर और आपदा के ऊपर आज वो बोल रहे थे इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो मैं बैठा हुआ था, तो हमने कहा कि ये आदमी तो हमेशा अवसर को आपदा में, तकलीफ में डाल देता है, और ये कहता है देश को कि ये कोरोना आपदा में अवसर के रूप में हमें देखना चाहिए। तो ये बात है। तो इसको अवसर के रूप में हमने लिया है।
वीडियो और मैं बड़ा कंजर्वेटिव एस्टिमेट करता हूँ। ये नहीं कि फुल करके बड़ा उत्साह में, अगर उत्साहवर्धक ना होता तो मैं नहीं कहता। बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए हैं, बहुत ही, आप भी ट्राई करके देखोगे, बहुत आगे जा सकते हो। और बैठ करके कम समय में और दुनिया बदल रही, आप भी बदलो। अब मैं सवाल लेना शुरू करता हूँ। शुरू करो भाई, हाथ उठा दो जिसको सवाल करना हो। कुछ करने के लिए भी तो कोई और आदमी चाहिए, वो तो बंदा का दूल्हा। मोर ऑप्शन में जाके ना हैंडल्स का ऑप्शन है, तो वहां से हैंडल्स करेगा तो यहाँ पे आपका नाम है ना ऊपर आ जाएगा। देख लो अगर नहीं तो वो लड़का राकेश टमटा जी, उनका सवाल है। बहुत सीधा, बहुत अच्छा है ये। आशु जी अपना फोन बंद कर लीजिए। सर टमटा जी है, उनका सवाल है सर। जल्दी चलिए साहब। टमटा जी बोलिए। हेलो, हाँ सुधीर जी बोलिए। सवाल करिए। अभिनंदन वगैरह छोड़ दीजिए, उसमें समय लगता है। सर सवाल कुछ नहीं, आपके पास सवाल क्या करूं सर? आप तो जो लाइन में जा रहा है सोशल मीडिया को, जैसे आप यूज कर रहा है, हम तो खुश है सर, हम तो पीछे पड़ गए। आप इतने फास्ट है, हम लोग पीछे पड़ गए, लेकिन फिर भी आपके साथ हम सोशल मीडिया को ठीक तरीके से यूज करना चालू रखा है। जो मीटिंग होगा संडे को, हम कोशिश कर रहा हूँ, रिहर्सल भी कर रहा हूँ मेरे दोस्त के साथ, कैसे वो लोग जुड़ेंगे और कैसे हमारे फंड्स आएंगे, परिसंघ हेडक्वार्टर ऑल इंडिया को आएंगे। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो यहाँ पर मेरे लड़के के पास तालचेर में हूँ, जो मानी के प्रभा जी हो 1 किलोमीटर डिस्टेंस में, उनके साथ भी बार बार बात कर रहा हूँ। हरिहर बेहरा जी उड़ीसा में फर्स्ट महीना हो गया, कलकत्ता से आकर हावड़ा से बात कर रहा है। एक बड़ा मीटिंग करना था, लेकिन हम नहीं तो नहीं हो पाएगा। सुधीर जी आप रुक जाइए, बाद में बात करेंगे हम। मोहनलाल आर्य जी हैं। हाँ गणेश जी। जी सर। हाँ, राजस्थान वालों को बुलवा, वो हर स्टेट वाले अपने स्टेट में बात करें। तो भैया अर्जुन जी क्यों नहीं, आप क्यों नहीं कंडक्ट करते? अर्जुन जी बता दें किसको बुलवाना है, पहले उनको प्रायोरिटी में दिया जाए। अर्जुन जी बोलिए। बता दें। मोहनलाल आर्य जी को बुलवा दो ना। जी सर, मोहनलाल आर्य जी आपका माइक अनम्यूट है, आप बोलिए। जी जय भीम। हेलो, और अपनी बात कहना शुरू करो, जल्दी कह दिया करो तुरंत। मैं एक अलग अलग रख देता हूँ पहले। सर जितने भी आरक्षित सीटों से एमपी और एमएलए जीत के आते हैं, यदि वो इसको नवी सूची में आरक्षण की नवी सूची में डालने के लिए क्यों नहीं बात करते हैं, और वो एक होकर के इसको क्यों नहीं मांग कर रहे हैं? वो नहीं बात करेंगे, बता दे रहा हूँ। कभी मत विश्वास न किया है न करेंगे कभी। आगे चलो। इसलिए कि आप नहीं चुनते हो, उनको बीजेपी चुन के ले जाती है, कांग्रेस लेके जाती है। यही समाज वहां वोट देता तब हमसे नहीं पूछता है। जो वोट दे करके, जो टिकट देके उनकी बात सुनेंगे। गलत फहमी हमेशा के लिए निकाल देना कि एमपी एमएलए आपके लिए कुछ करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। इसके ऊपर चर्चा न करो तो ठीक है। मैं 5 साल पार्लियामेंट में रह करके देख लिया। तब फिर हम बहुजन समाज जब आंदोलन करेंगे तो हम इनका भी बाइकाट करें जो वहां जाकर के नहीं बोलते हमारे बारे में। हाँ तो हिम्मत है तो करो, वही तरीका है ठीक करने का, और क्या है, बस और कुछ नहीं। सर फिर ऐसे तो क्या जीत के जाते हैं बाबा साहब? करो ना भाई, करो। यही तो है जो आंदोलन हम कह तो रहे हैं। तैयारी करो, बाइकाट करो। एक दिन 2000 आदमी लोगों को हम जूम पर कॉन्फ्रेंस कर लेंगे पूरे देश में कि बाइकाट करो। और एक दिन ट्रेंड चलाया जाए कि दलित सांसदों का और गूंगे बहरे दलित सांसदों का बहिष्कार के ऊपर एक ट्रेंडिंग चलाई जाए। तैयार तो हो जाओ पहले। तो आप तैयार नहीं होगे कि आपके जबान से नहीं बदलने वाले हैं वो, मैं देख चुका हूँ। वो आंदोलन तो ये आंदोलन करना पड़ेगा। तो आप जो मैंने कहा उसको करो, हम कर लेंगे।
ठीक है सर। दूसरा ये था हाँ। राजस्थान में SC/ST अधिकारी कर्मचारी जो महासंघ थे वो सारे आपके परिसंघ से ही मान्यता प्राप्त थे। अब ये दूसरे संघों में जा करके कर दिए इतने सारे, तो भी सबको एक जगह लाया जाए। देखो, कोशिश किया जा सकता है। 5% से ज्यादा कहीं भी कोई समाज के लोग ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहते, चाहे जितना ऑर्गेनाइजेशन। 90% जो लोग खाली पड़े हैं, जो किसी संगठन में नहीं है, उनको पकड़ो। अगर किसी विभाग में 100 कर्मचारी हैं शेड्यूल ट्राइब के, मीना समाज के, तो 10 ही लोग किसी न किसी संगठन में होंगे। 90 से तो मतलब पेट भरना है या किसी समाज का, तो उस 90 पर करो। इनको तो नहीं समझा सकते हो, कोशिश किया जाना चाहिए कि इनको नहीं समझा सकते हो। जो नेता की गिरी की जिसकी आदत हो गई, जो अध्यक्ष बन गया है प्रदेश का, चाहे वो आदमी एक ही हो, चाहे रोज झापड़ खाता हो, और जब फंसे तो हमारे पास आएगा, लेकिन वो अध्यक्ष बना रहेगा। तो उसके आत्म सुख की बात है, तो उसके अंदर से जनता खींची जा सकती है, आम लोगों को जोड़ा जा सकता है। उनको प्रयास करके आप बहुत कुछ मिलेगा नहीं, आपको करने में खैर हर्ज नहीं है। थैंक यू सर। धर्म जी चावरिया। हाँ बोलो भैया। धर्म जी चावरिया, बात कराओ गणेश। धर्म जी बोले। हाँ बोलिए, आप अपना सवाल रखिए। धर्म जी। हाँ सर। हाँ बोले। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे जो यूथ है, जो यूथ यूनिवर्सिटी के हैं या अलग अलग कॉलेजों के हैं, उन बच्चों को, हमारे SC/ST के जितने भी यूथ है, उनको ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश करें कि यूथ से ही ये आंदोलन आगे बढ़ सकता है। यूथ तो एक तो यूथ वाला जो अपने नेशनल स्टूडेंट फ्रंट वाला है, वो उसको मजबूत करने की आवश्यकता है। दूसरी अपने जो युवा प्रकोष्ठ है, हर प्रदेश में युवा प्रकोष्ठ हो, जिससे कि जिले के अंदर भी युवाओं को शामिल किया जा सकता है। और जनरली जो हमारे जो संगठन में हम काम कर रहे हैं, वो तो उनका मॉनिटरिंग कर ही सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। और यूथ को आगे, जब तक कार्यकर्ता को हम आगे ले लाएंगे, तब तक सर मतलब कहना बेकार होगा कि हम बहुत बड़ा आंदोलन तैयार कर पाएंगे। कार्यकर्ता को आगे लाने की आवश्यकता है। 25-25, 30-30 साल से जैसे बहुत सारे लोग हमारे काम कर रहे हैं, लेकिन वो अब इतनी एनर्जी, समय, धन, ऊर्जा तीनों नहीं खर्च कर सकते। लेकिन जो नया आदमी काम करना चाहता है सर, उसको मौका मिलना चाहिए। तो मैं राजस्थान में इसी टीम में लगा हुआ हूँ, और मैं युवा प्रकोष्ठ का और नेशनल स्टूडेंट फ्रंट का भी जल्दी आपको 2-4-5 दिन में आपको बताऊंगा कि निश्चित मूवमेंट चालू हो जाएगा। आपका परिचय तो अपने नाम का परिचय दे दो। सर अशोक सामरिया, राजस्थान स्टेट प्रेसिडेंट। अरे आपकी नहीं कह रहा भैया, इनका दूसरा आर्या जी का कह रहा। आर्य जी। अरे अशोक जी आपको कौन नहीं? मोहनलाल जी आर्य साहब, मोहनलाल जी आर्य जी नहीं, हाथ उठा रहे हैं। अच्छा, सामरिया जी की बात हो गई? सामरिया जी नहीं, सामरिया जी आप उस लाइन को आगे बढ़ा दो। फिर बीच में कोई किसी ने हाथ उठा रहे थे, इसलिए मैं उनसे पूछ लिया। अब यूथ वाली बात आप बहुत सही कह रहे हैं, आगे बढ़ा दो। ये धर्म चावरिया जी हैं ये? हाँ धर्म चावरिया जी। सर मैं बोलूं? सामरिया जी को बोलने दो भाई। सर मैं यूथ की बात कर रहा था। यूनिवर्सिटी अभी मेरे से संपर्क किया है, 2-3 कॉलेज के जो स्टूडेंट, वो जो जीत के आए प्रेसिडेंट, उन्होंने भी संपर्क किया मेरे से। काफी लोग संपर्क भी कर रहे हैं जो कॉलेज के स्टूडेंट है, क्यों मैं काफी यूनिवर्सिटी में जाता रहता हूँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी में। तो अभी विनोद जाकर और पूजा वर्मा दोनों शुरू से मेरे से जुड़े हुए थे, यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे हैं सर राजस्थान में, और वो भी मूवमेंट। लेकिन हमारी समस्या है कि वो NSUI और ABP के साथ जुड़े रहना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन हमने उनको समझाने की कोशिश की, मतलब आप किसी के साथ जुड़ो, लेकिन जो लोकल कॉलेज है वहां से हम लड़के तैयार कर सकते हैं नेशनल स्टूडेंट फ्रंट के नाम से। और वो हमारे बैनर के नीचे, या मान लो आपका नाम इतना बड़ा है सर कि आपके नाम से हर आदमी जुड़ने की कोशिश करता है। लेकिन एक लीडरशिप जो स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में या जो ब्लॉक लेवल पे होनी चाहिए, वो थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। और कमजोर इसलिए पड़ जाती है कि लोग सीरियसली काम नहीं कर पाते। पद लेके एक बैठ गया, ठीक है साहब ने हमें आशीर्वाद दे दिया, अब ठीक है अपन को जो चल रहा है जो चलने दो। तो ये थोड़ा सा सिस्टम सर मुझे देखने मिला 8-10 दिन के अंदर। आपने जब से मुझे ज्वाइनिंग दी और आपने आशीर्वाद दिया, तब से मैं चारों तरफ एक आदमी से बात कर रहा हूँ। तो लग रहा है जो उम्र हो गई वो भी ये कह रहा है कि मैं ठीक काम कर लूंगा, आप काम कर लूंगा। मुझे ये भी महसूस हुआ। तो फिर बाद में पता लगा कि ये तो काफी 70 साल के हैं, 60 साल के हैं, वो भी अध्यक्ष बन के रहना चाहते हैं, लेकिन काम कुछ भी नहीं है। मैंने ये देखा सर 2 साल में कार्यकारिणी तक नहीं बनी, लेटर हेड तक नहीं बना।
अब वो लेटर हेड ही नहीं बना तो वो क्या तो कलेक्ट्री में देंगे, क्या उसको एसपी को देंगे। मैंने ये भी कह दिया, सुनिश्चित किया कि प्रति सप्ताह एक न्यूज निश्चित रूप से आपके लोकल पेपर में जानी चाहिए या कहीं भी जानी चाहिए, जिससे कि परिसंघ की पहचान हो, लोग आपसे जुड़े। लोग जब भी जुड़ेगा जब आपका संगठन का प्रचार नहीं होगा, संगठन के साथ साथ आपका भी प्रचार नहीं होगा। कुछ भी हो, नया एसपी आ रहा है, कलेक्टर आ रहा है, कोई अधिकारी आ रहा है, उसी का अभिनंदन करने ही न्यूज दे दो कि हम आपका अभिनंदन करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि आप आरक्षित वर्ग के हित के काम करोगे, हम आपको सहयोग करेंगे। ये भी न्यूज पेपर में जाती है, 2-4 अध्यक्षों के नाम, अध्यक्ष का नाम जाता है, परिसंघ का नाम जाता है, तो एक प्रचार होता है सर। और लोग जुड़ने को सकते हैं कि कुछ ना कुछ हो रहा है, चाहे सोशल मीडिया से हो, चाहे कैसे भी हो, चाहे लोकल न्यूज पेपर है उसको भी अपन देख के और उसको भी सोशल मीडिया से चलाते हैं, तो लोगों को लगता है कि न्यूज पेपर में आया है। ये भी एक सर अलग सिस्टम है, तो इससे काफी लोग जुड़ा होता है। मैंने जो देखा सर, काफी लोग जुड़े हैं और कोशिश है कि मैं जल्दी कार्यकारिणी करीब करीब कंप्लीट हो गई और मैं जल्दी आपको सर प्रेषित कर रहा हूँ कार्यकारिणी। आपका सुझाव बहुत ही अच्छा लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और व्यवहारिक आपने बात किया, इसलिए कि आप लड़ाई लड़ रहे हो, आपको पता है। और ये एक्चुअली क्या है कि हम बैठेंगे, ये राजस्थान की लिस्ट हमें पूरा ट्रांसफर आपको करना है और कर नहीं पा रहा हूँ उसके वजह से। और हर जिले वाइज में बैठ करके फोन पर आधा घंटा मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा कि यहाँ है, और जो जिंदा है उसको रखिए, जो मरा हुआ है उसको मरे रहने दीजिए। तो एक बात, दूसरी बात है यूथ वाली बात आपने बहुत अच्छी कही। और बिना यूथ का तो हमारी जो गीतांजलि जी हैं, आपसे तो बात होती रहती है, यूथ पर काफी फोकस वो भी करती हैं। तो ये बिल्कुल खड़ा हो जाना चाहिए, है तो पूरे देश में। और दूसरी बात है कि एनएसवाई से कहीं टकराव नहीं है, इसलिए कि आप नेताओं के ऊपर ही बने बनाए नेताओं पर न जाइए। बहुत सारे जो लोग आज अम्बेडकरी विचारधारा के हैं, बहुजनी विचारधारा के, वो किसी और जगह फिट नहीं बैठते, वो आपके साथ ही फिट बैठेंगे। वो कांग्रेस में फिट नहीं बैठेंगे, बीजेपी फिट नहीं बैठेंगे, वो आप ही के साथ फिट बैठेंगे। इतने ये भी लोग जुड़ जाए तो बहुत हैं, बहुत लोग हैं जो कि सबको गाली देते रहते हैं। वो लोग एक हो गया है ना, एक समाज में इस तरह की बात आ गई है, तो उन पर भी ध्यान दीजिए, तो लोगों की कमी नहीं है। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के अशोक समरिया जी का ये विचार था और बहुत ही बेहतरीन विचार। आगे कोई? हाँ, सपना है सर, सपना कोटा से। सपना को बुलवाओ। कोटा से सपना। हाँ हाँ, सपना जी एड्रेस करिए आप। हेलो। हाँ हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ सपना जी। जी सर जी, जय भीम सर जी। हाँ बोलो सपना जी। सर बड़ा अच्छा लगा, आज पहली बार आपको देख रही हूँ। सुना तो बहुत था आपके बारे में, परंतु आज आपको देखा है तो बड़ा अच्छा गर्व महसूस हो रहा है मुझे कि मेरे समाज के लोग जिनसे मैं शायद भविष्य में कभी नहीं मिल पाई हूँ, और आज मैं देख रही हूँ उनको एक चमकते सितारे के रूप में, जो मेरे समाज को इस ओर नई दिशा देना चाह रहे हैं। मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हूँ सर। परंतु राजस्थान कोटा में जो स्थिति है समाज की, वो बड़ी दयनीय है, बहुत ही सोचनीय विचार की है। लोग अलग अलग विचारधारा के हैं, अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। कोई बीजेपी की ओर आकर्षित है तो कोई अन्य पार्टी की ओर आकर्षित है। मैं खुद 2014 में कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ चुकी हूँ सर, वार्ड पार्षद का, आपके आशीर्वाद से। कांग्रेस पार्टी वाल्मीकि समाज को जिस तरह से एक दिशा में लेके जा रही है, वो बड़ी अच्छी बात है। मैं खुद बहुत इम्प्रेस हूँ पार्टी से। परंतु कोटा की स्थिति जो है, लोगों को जोड़ने की कोशिश बहुत करती हूँ, परंतु अलग अलग विचारधारा होने की वजह से वो एक धागे में नहीं जुड़ पाते। आपके परिचय के साथ मैं चलना चाहती हूँ सर। मुझे बड़ी खुशी हुई
कि आपने मुझे ऐसा मौका दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया मुझे, इस प्लेटफॉर्म के आधार पे मैं समाज के लिए, बहुजन लोगों के लिए कुछ कर सकती हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। आपकी अपना बातें परिचय सुनी दे तो दो। सपना जी आप करते क्या हो? फुल टाइम परिचय दो। राजनीति में? मैं अभी परिचय दो। सर मैं मेडिकल डिपार्टमेंट में पब्लिक हेल्थ मैनेजर की पोस्ट पे हूँ, NHM जयपुर से। वैसे एक बात है कि कोटा में एक भारी टीम है हमारी, रावत भाटा वगैरह में कोटा में है, तो मैं उनको आपसे जोड़ दूंगा। बिल्कुल सर, रावत भाटा में शायद वो लोग हो सकता है परिचित हो मुझसे। नहीं, कर्मचारी अधिकारी हैं, काफी हैं कोटा में। जी सर। और मैं उनको कनेक्ट कर दूंगा, कनेक्शन नहीं है आपका। बस कोटा में सर थोड़ी सी दिक्कत गर्ल्स की हो जाती है अपने यहाँ, लड़के तो फिर भी थोड़े इंटरेस्टेड है, और थोड़ी समस्या लड़कियों की है अपने यहाँ। लड़के क्या है, थोड़ी सी मैच्योर नहीं है समाज को लेके चलने में। तो जब मैं JDV कॉलेज में थी 2013-14 से रेगुलर थी, इलेक्शन भी लड़वाए हैं, लड़े भी है कुछ NSUI से, और समाज में बड़ी दुख की स्थिति है कि लड़कियां क्यों इंटरेस्टेड नहीं है, या उनके माता पिता की क्या सोच है, ये तो शायद वही जाने। तो कोशिश मेरी यही है कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियां आपके परिसंघ में, अपने परिसंघ में जुड़ के समाज को एक नई दिशा की ओर ले जाए। मैं प्रयास करूंगी सर। आप अपना सपना जी नंबर दे दीजिएगा, मैं वहाँ पंचम लाल है और रामकिशुन है, चिरंजीव कटारिया है, विनोद जी को नंबर दे दूंगी। मेरे पास है नंबर इनका। हाँ, और कटारिया है और रामहेत बागड़ी है, सुशीला चंद्रा है, सुशीला जी है। हाँ, बहुत सारे। एक्चुअली क्या है, मैं खुद चाहती हूँ कि कुछ बदलाव तो सर आए अपने समाज के लोगों में, क्योंकि जिस तरह से ये सरकार है, मोदी सरकार, ये आरक्षण के खिलाफ है। खत्म कर दिया है, आप खिलाफ कह रहे हो, निपटा दिया है। बिल्कुल। और अपनी समाज के लोग इसको खत्म करने के लिए लगे हुए हैं, तो वर्ण जातियों के साथ लग रहे हैं, कंधे से कंधा मिला के उनको साथ दे रहे हैं। सपना जी जी सर। अभी इस समय मायावती जी सर बीजेपी से सवाल पूछने के बजाय कांग्रेस से सवाल पूछ रही हैं। जी सर। कि मजदूर की परेशानी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। बिल्कुल सर, बिल्कुल देखा। और एक लेख लिखा है उन्होंने, कमाल खान NDTV में कहा कि ये दुनिया की ऐसी पार्टी है जिसके कार्यकर्ता 5 साल में कुछ करते ही नहीं जी, वोट डालने के लिए पैदा किए गए हैं। बिल्कुल सर। अशोक जी, ये हालत है इनका। और दूसरी बात है कि कोई बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो, यूथ हो, उनको छेड़िए नहीं, वहां रहने दीजिए। इसलिए वो, लेकिन सामाजिक स्तर पर हमारे साथ रहे। अगर वो सोशल जस्टिस का है और अम्बेडकरी है तो हमारे साथ भी रहेगा, वहां भी अपना रहे, उसमें कोई उसको छुड़ाने की जरूरत नहीं। क्योंकि अगर विचारधारा वाला है तो व्यक्तिगत लाभ के लिए तो वहां जा सकता है, लेकिन अपने दिल की तसल्ली के लिए हमारे साथ रहेगा, अंदर से जुड़ा रहेगा। क्योंकि उसके मन की बात, क्योंकि एक बार विचारधारा किसी में पैदा हो जाती है तो खुद विचारधारा ही बहुत उसको परेशान करती है। ये वो खोजता है कि मतलब हमारा उसका भोजन होता है, तो ऐसी नहीं। दूसरी बात है अशोक जी, एक अध्यक्ष आया था, क्या नाम है मैं भूल रहा हूँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी का, मिला हुआ था पिछले साल ही मिला हुआ था, क्या नाम है, तो वहाँ एक लड़की भी अध्यक्ष हुई थी शायद। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसा ट्रेंड बन गया है कि वहाँ SC ST के लड़कों स्टूडेंट पॉलिटिक्स में उभर करके आए हैं। एक अच्छा ट्रेंड है वहाँ का। आगे बस सर यही आशा करती हूँ मैं कि जिस तरह से मेरी सोच है, तो मैं आपके साथ जुड़ने में मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है सर, और आपसे मुझे सीखने में बहुत अच्छा लग रहा है। कोशिश करूंगी, जिस उम्मीद से, जिस आशा से आपने भरोसा करके मुझे टीम के साथ जोड़ा है, उस पर मैं खरा उतरूंगी और मैं परिसंघ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हूँ। समरिया जी के टच में है? समरिया जी को जानते हैं आप?
सामरिया जी की सर अभी अभी आज ही मुलाकात हुई है सर आपके माध्यम से। चलो फिर हो जाएगा। सुना है। सर मैं एक बात कहना चाह रहा सर जी हाँ सर। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में आपने जो हवाला दिया सर विनोद जाखड़ का और पूजा वर्मा का, हाँ ये विनोद दोनों मेरे जाखड़ से, का, हाँ पूजा वर्मा और हाँ ये यूनिवर्सिटी के बने उसके पहले से ही मेरे पास आते रहे सर। और हमें मतलब पूरा एक तरह से इन्होंने जब भी कोई समस्या आती है तो वो मेरे से ही सीधे बात करते हैं। यूनिवर्सिटी का अरावली हॉस्टल है हमारा, अम्बेडकर छात्रावास है, उनके जो छात्र होते तुरंत बात करते हैं। उनका एक बार घेराव उराव का मैटर था, हॉस्टल वार्डन का। मैं कहना ये चाह रहा हूँ सर कि जब तक हमारा जो लीडर है उस पर इतना विश्वास होना चाहिए कि कोई भी स्टूडेंट हो या कोई कार्यकर्ता हो या अधिकारी कर्मचारी, उसकी कोई समस्या है तो ये मेरी प्रॉब्लम सोल्व करेगा, इसके पास मुझे बात पूछनी। ये जब विश्वास जागृत हो जाएगा तो निश्चित सर वो सारे जुड़ेंगे। ये कन्फर्म है कि विश्वास होना चाहिए। मैंने जैसे अभी सर आपने नियुक्ति दी आशीर्वाद से, तो मेरा फेसबुक में मतलब लगभग 100-150 लोगों ने, युवाओं ने, यूथ ने, मैंने एक बार भी नहीं डाला और सब ने उन्होंने डाला साम्राज्य को के लिए, मतलब कि बधाई संदेश आपका भी काफी विचार दिए। सामरिया सर अशोक को जानते हैं आप? सर अशोक को जानते हैं? अशोक पूरा नाम सर? अशोक कुमार लिखता है। अरे भैया कहाँ का है बताना चाहिए। अशोक बड़े कॉमन नेम है यार, पूरा और नाम पूरे बताओ प्रदेश के हजारों लोगों से मिलते हैं, उनको कहाँ तक याद रहेगा। पब्लिक के आदमी है, पब्लिक के लीडर है। मैं ये कह सकता हूँ सर, किसी भी SC ST के IAS IPS से जरूर मेरा नाम जानते हैं। यूनिवर्सिटी के जितने भी लड़के हैं मेरा नाम जानते हैं, ये जो मैं कह सकता हूँ। मैं ज्यादा तो नहीं, लेकिन सामरिया जी सर कहाँ का? अशोक सिराना है सर, जयपुर से। हाँ सर, सर जानता हूँ। हाँ, तो उन्होंने मुझे बोला था कि अशोक सर को आपने भेज दिया है? होने वाला, हाँ तो मुझे भी भेज दो। तो मैंने उनको भेज दिया था, तो उन्होंने काफी छात्रों को भेजा था सर। हाँ मैं सामरिया जी सर एक चीज मैं आपसे, चर्चा चल गई तो हम बता भी दे रहे हैं कि ये कभी कभी होता है ना कि कहीं से शुरुआत हो जाती किसी चीज की। मीना समाज में एक बहुत अच्छी चीज हुई कि ट्विटर पर वो बहुत आए हैं। ये मतलब उनको इस बात ध्यान रखना, आप ट्विटर पर लाखों हैं, कई लाख हैं, मेरा ख्याल 10-20 लाख होंगे, मैंने देखा है। 60-70 हजार फॉलोवर्स हैं। कल एक लड़की वहां की कांटेक्ट किया ब्लू टिक के लिए, तो उसका पता लगा 60-70 हजार उसके भी हैं। एक हंसराज मीना, कई लोगों का हुआ, हंसराज मीना भी है। तो ये रंजीत हमारे एक्टिव हैं, तो ये अच्छी बात हुई। अच्छा, उस ट्विटर के माध्यम से उनमें जागृति बहुत है। देखते हैं लोग कहते हैं कि मेरे ट्विटर का इंतजार करते रहते हैं। मैं 3-4 डाल ही देता हूँ रोज, सामाजिक डाल देता हूँ कि ताकि लोगों के लिए चलता रहे। तो मतलब 4-6-10 हजार लोग रोज, 10 हजार लोग कम से कम लाइक कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। देश में कई बार 20 हजार तक हो जाते हैं। 4-5 डालता हूँ, 6 डालता हूँ तो 1000-1500 हजार लाइक आ जाता है, रिट्वीट आ जाता है, सारा चीज होगा। ये अच्छी बात हुई है, ये मैं खबर कर दे, मैं बस सूचना के लिए मैं कर रहा हूँ। आगे सर रंजीत मीणा जी का सवाल है। हाँ रंजीत जी बोलो। मीणा जी आप माइक अनम्यूट करिए वहां से। रंजीत जी मीणा सर नमस्कार जी, मुझे ही बोलने के लिए कहा गया है ना? आपने पूछा होगा, हाथ उठाया होगा तो आप ही को कहा गया होगा। नहीं, मैंने हैंड रेज नहीं किया क्योंकि मुझे चलो लगा फिर अगर कुछ बोलना चाहे तो बोल दो, ना फिर पास ऑन कर देता हूँ, दूसरे के लिए कह देता हूँ। हाँ अर्जुन जी, और कोई बोलना चाहेगा? सर मोहनलाल जी का परिचय ले लो पहले। मोहनलाल जी इधर हैं, मोहनलाल जी इधर हैं। हाँ मोहनलाल जी बोले सर, अपना परिचय दे। ये ऑडियो ये अपना जो ऑडियो है, हाँ ठीक है, ऑन हो गया। हाँ बोलिए मोहनलाल जी। मोहनलाल जी बोलिए, अपना सवाल पूछिए। सर देखिए पूछ लेते सवाल।
अभी तो आपने ऑन किया था, फिर ऑफ कर दिया आपने, ऑन करके। अर्जुन सर और किसी का सवाल लेना है? उनका तो सवाल हो गया था। अभी इन्होंने ऑन किया था, फिर ऑफ कर लिया मोहनलाल जी ने। जी सर। अर्जुन सर और किसी का लेना है सवाल? नहीं, चलो अब ले लो आप, और किसी का ले लो। सब खाली सुन रहे हैं क्योंकि पहले बार मीटिंग सर में कौशिक वघेला जी है, उनका सवाल है तो। सर। कौशिक वघेला जी है, उनका सवाल है सर। हाँ कौशिक जी, अपना माइक अनम्यूट करिए वहां से। कौशिक जी नमस्कार। वीडियो ऑन करिए। जय भीम जी। देर न करें, बस खत्म करना, लास्ट है, खत्म करना चाह रहे। कल बड़ी लंबी चल गई थी, 10 के बाद तक चल गया था। जय भीम, नमस्कार। हाँ, अरे आप बोलना शुरू करो यार। अरे बोलो भैया। कौशिक जी अपना सवाल रखिए। नमस्कार। अपना सवाल रखिए। सर उनका नेट स्लो है। डीके सिंह जी है, उनका सवाल है सर। सर मैं बात रखता हूँ सर। हेलो। हाँ डीके सिंह जी बोलो। सर आवाज आ रही है? हाँ सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वर्तमान में बीएमएस से एफिलेटेड जो ट्रेड यूनियंस भी हैं, वह भी जो ये लेबर लॉ अमेंडमेंट और ये प्राइवेटाइजेशन के विरोध में इस समय खड़ी हैं। इस बात को हम अपने लिए अपॉर्चुनिटी में किस तरह से बदल सकते हैं? नहीं, अच्छा सवाल है। हमें भी आंदोलन तेज कर देना चाहिए, इसीलिए कर रहे हैं। अगर उधर से आवाज है तो हमारी आवाज और तगड़ी हो जाएगी। विनोद जी, इसको समाप्त करता हूं। और लास्ट में भाई देखो, बिना पेट्रोल के, बिना डीजल के गाड़ी नहीं चलती। अब डीजल पेट्रोल के लिए कुछ मिलना जरूर हुआ है, लेकिन जब इतनी बड़ी रैली हम आयोजन करने जा रहे हैं, वर्चुअल रैली, तो डीजल पेट्रोल के लिए उसके लिए डीजल पेट्रोल का भी इंतजाम करो। तो जो आज डीजल पेट्रोल के लिए कुछ कर सकते हैं, दिल तो बड़ा करना पड़ेगा। जिंदगी में एक जोड़ी कपड़ा एक साल में कम पहनना, या बर्थडे बच्चे का बनाते हो थोड़ा उसमें कटौती कर लेना, या लेकिन इसके लिए कटौती मत करना, क्योंकि इसी की वजह से हम आए हैं, इसी की वजह से हम आगे जाएंगे। तो थोड़ा दिल खोल करके बताएं कि कौन लोग डीजल पेट्रोल का इंतजाम कर सकते हैं। जो कर सकते हैं हाथ बता दें, उनका हम नोट कर लेंगे। आज प्रभा जी ने अपने तरफ से 10,000 का भेजा था, अमाउंट भेजा था वहां से। और सुधीर खंडा जी, आपका नहीं आया भाई अभी तक, आ जाना चाहिए। हाँ चलिए, हाँ भाई हाथ उठा दो तो उनका नाम भी नोट कर लेते हैं। आपने अभी जब भेजा नहीं तो हाथ क्यों उठा रहे? 2-3 बार तो कह चुके हो, आप भेजो तब कहना कि हमने भेज दिया। ठीक है सुधीर जी, आगे चलो। और कोई है इसमें? सर जो भी डोनेशन देना चाहते हैं ना, वो अपना नाम बता दे ताकि हम उनसे कांटेक्ट किया जाएगा। अरे मैं बोल चुका हूँ भाई। जी सर। कोई है ऐसा? अर्जुन जी, उठा अर्जुन जी, मोहनलाल आर्य जी कहाँ रिटायर्ड ऑफिसर है? वो बोल रहा आपको अपना नंबर। हाँ, मोहनलाल आर्य जी रिटायर्ड ऑफिसर है, कभी बोल भी रहे थे। मोर में जाओ, चैट में। हाँ, उनकी आवाज नहीं आ रही। वो कुछ करें, हेल्प करें। राजेश जी आप बोलोगे क्या? राजेश जी संगत,
हाँ राकेश जी, अच्छे अच्छे पद पे हैं। राकेश जी को बोलो। हाँ सर बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ जी। बात कर लो अर्जुन जी। हाँ सर मैं बोल रहा हूँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है, बोलिए। आ रही है आवाज। हाँ सर मैं राकेश संगत जयपुर से। जी जी बोलिएगा राकेश जी। हाँ बोले। सर मैं तो पहली बार हूँ मीटिंग में, इसलिए इतना ज्यादा के जान भी नहीं पा रहा हूँ कि अभी का जो टॉपिक है वो क्या चल रहा था, और काफी लेट भी मैंने ज्वाइन किया है। फिर भी मैं यही कहूँगा सर कि हमारे जो वाल्मीकि समाज है, इनकी दुर्दशा के ऊपर भी कुछ हम लोग प्लान करें, कुछ नहीं, पूरी योजनाएं चर्चा बनाएं। हो गई साहब, पूरी चर्चा हो गई। दोबारा सब लोगों को बोर नहीं करना। 60 से ज्यादा लोग थे, 15 लोग छोड़ के चले गए। पूरी चर्चा हो चुकी है। अब चर्चा यह है कि लड़ाई के लिए जो आर्थिक सहयोग दे सकता है वो अपना नाम नोट करा दे। हर जूम मीटिंग में 4-6 लोगों का नाम नंबर आता है, और हमें सहयोग मिलने भी लगा है। अब बड़े सहयोग की जरूरत है, क्योंकि वर्चुअल रैली पूरे देश की कर रहे हैं। उसमें जो लोग योगदान दे सकते हैं हाथ उठा दें, उनका नाम नोट कर देंगे, अकाउंट नंबर भेज दिया जाएगा, वहां से आप ट्रांसफर कर दीजिएगा जो इच्छा होगी। बस यही है। ठीक है। राजेश वाल्मीकि भी जुड़े हुए हैं। बात को समाप्त किया जाए। जी सर। तो सर पहली बार है ना, थोड़ा सा लोग बात देख रहे हैं। चलो बात कर लेंगे अर्जुन जी इनसे, है ना, जितने भी है एक बजे लेके तो इनसे आर्थिक सहयोग कराना है ना। जब तक ऐसा है, जब तक हम लोग देना नहीं बिना सीखेंगे धन ना। दिए नहीं कुछ होता भैया। तन मन धन बराबर है। अगर धन नहीं दोगे तो उम्मीद मत करो कि आपको कुछ अधिकार मिल जाएगा। बिना धन का नहीं होता। विजुअल रैली कराओगे सर विजुअल रैली कराओगे जयपुर जिले में, मैं लगवा दूंगा लेडी। चलो जब भी विजुअल रैली कराओगे आप कहीं भी जयपुर जिले में, मैं लगवा दूंगा। हाँ ये भी अच्छा हुआ। चलिए अर्जुन जी जयपुर की समापन कर दो। हाँ समापन कर दिया जाए। जी सर। विनोद सर समापन हो रहा है, आपको कुछ बोलना है तो एक मिनट में बोल दीजिए। मैं 1 मिनट में यही कहना है कि जितने नए साथी आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा। और बहुत जल्दी हम दूसरी मीटिंग रखेंगे। और अशोक सामरिया जी के कांटेक्ट में अर्जुन जी आप आ जाना, जैसे भी नियुक्ति करानी है अपने लोगों की, जो भी आपके ट्रस्ट के हैं, आपका काम बहुत बड़ा है, वो साहब से बात करके हम लोग कर लेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग परिसंघ से जुड़ जाओ, इसमें कोई भी इवेंट बट नहीं है। ओके, गुड नाइट। आधा मिनट बाकी है, खत्म हो जाएगी। आधा मिनट बाकी है सर, खत्म हो जाएगी। ओके, अभी खत्म कर दो।